हम सब जानते हैं हमारी कुंडली का सप्तम भाव हमारा जीवन साथी, हमारी लाइफ पार्टनर या हमारे सार्वजनिक संबंध से संबंधित है और ख़ास करके हमारे वैवाहिक जीवन और हमारे जीवन साथी से जुड़ा हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये भाव हमारी कुंडली का हमारे जीवन के लिए माना गया है। तो इसका स्वामी अलग अलग भावों में होने से एक क्या सामान्य फल मिलता है, इसकी चर्चा आज के वीडियो में हम करेंगे। नमस्कार दोस्तों, विप्र एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। कुंडली का सप्तम भाव वो केवल विवाह नहीं है बल्कि जीवन साथी है, साझेदारी है, व्यापार भी है, क्योंकि व्यापार भी आप करते हैं तो लोगों के साथ डील करते हैं, व्यापार में साझेदारी भी करते हैं, पार्टनरशिप करते हैं। समाज में हमारी छवि क्या होती है और जो सार्वजनिक हमारे संबंध होते हैं लोगों के साथ वो किस तरह से होते हैं, और जीवन में बहुत महत्वपूर्ण जो समझौते हैं जीवन के वो भी हम इस भाव से देखते हैं। लेकिन मुख्यतः जो हम सप्तम भाव से देखते हैं वो है हमारा जीवन साथी और हमारा दाम्पत्य सुख, वैवाहिक सुख। तो इसका स्वामी कुंडली के 12 अलग अलग भावों में क्या एक सामान्य फल दे सकता है या देता है, इसकी चर्चा हम करेंगे। उसका रियल फल जो होता है वो हर एक कुंडली में अलग अलग प्रभावित होगा, क्योंकि उसकी कुंडली में कौन सा सप्तमेश बन रहा है और कौन सा ग्रह सप्तम भाव का स्वामी बन रहा है, उसके साथ और कौन जुड़ा हुआ है, उसके साथ किसकी दृष्टि है, क्या है, वगैरह वगैरह बहुत सी चीज़ें मायने रखती हैं। लेकिन एक सामान्य फल की हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो बहुत लंबा नहीं होगा लेकिन आप जरूर देखें। तो शुरुआत करते हैं। सप्तमेश जो होता है वो अगर प्रथम भाव में चला गया लग्न में तो क्या हो गया कि वो सप्तम भाव पर दृष्टि करेगा। तो ये इंसान सीधा ज़्यादातर एक कॉमन उसका जो फल देखने को मिलता है कि वो झुकाव रहता है स्त्रियों के प्रति, और वो परस्त्रीगामी भी हो सकता है अशुभ प्रभाव में हो तो। और उसकी वजह से ये थोड़ा सा बहुत ही क्या बोलते हैं कि एक षड्यंत्रकारी या बोलते हैं कि दुष्ट स्वभाव वाला, जिसके अंदर कोई एक गलत सब चल रहा है, और तीव्र बुद्धि वाला भी होता है क्योंकि वो अपना सब स्ट्रेटेजी भी अरेंज करता है। ये भी होता है पैंतरेबाज, और उसके साथ साथ उसको वात रोग यानी वायुजन्य रोग होने की भी संभावना बढ़ जाती है। और ये जातक के अंदर पेशेंस कम देखने को मिलती है, वो धैर्यशाली नहीं होता। उसके बाद हम देखते हैं कि सप्तमेश दूसरे भाव में चला गया। तो दूसरे भाव में जाने से दूसरा भाव जो है हमारा धन, परिवार, वाणी का भाव है। तो एक तो यह है कि यहाँ पे जो जीवन साथी होता है वो अच्छी वाणी बोलने वाला होता है अगर वो शुभ प्रभाव में हो तो, या कर्कश वाणी वाला भी होता है, झगड़ालू भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर वो अच्छी मीठी वाणी बोलने वाले देखे गए हैं। और परिवार के साथ तो घुल मिल जाते हैं, लेकिन उसका एक वीक पॉइंट मैंने अपने लाइफ में भी देखा है कि जो सप्तमेश है वो अपने ही भाव से अष्टम में चला गया। द्वितीय भाव जो है वो सप्तम का अष्टम है। तो इसकी वजह से ये जो जीवन साथी है वो अपने मतलब आपका जीवन साथी अगर है आपकी कुंडली में ऐसा है तो वो आपसे दूर जाएंगे, यानी वो बार बार आपको छोड़ने की कोशिश करेंगे, आपसे दूरी बनाए रखने की कोशिश करेंगे और आप उससे परेशान हो जाएंगे। यानी अल्टीमेटली क्या देखा गया है कि दाम्पत्य सुख में हैप्पीनेस या कमी एक साथ रहना मुश्किल हो जाता है, वो एक साथ रहते हुए नहीं देखे गए हैं। और अगर पाप प्रभाव में हो गए तो ये पक्का है कि ये डिवोर्स का केस भी बनता हुआ देखा जाता है। अब सप्तमेश अगर तृतीय भाव में आ जाता है तो यहाँ पे क्या होता है कि जो जीवन साथी है वो बहुत ही तीव्र बुद्धि वाला होता है, होशियार होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर भी जो स्त्री सुख में कमी देखी गई है, क्योंकि ये जो सुख स्थान है, चतुर्थ भाव जो है वो सुख स्थान है, वहाँ से वो द्वादश है,
नो डाउट सप्तम से नवम है तो स्त्री होगी भाग्यशाली, लेकिन उसके साथ आप उतना हैप्पीनेस नहीं फील कर पाओगे। और संतान में भी कई बार देखा गया है कि वो अर्गला करने की वजह से पंचम भाव पर संतान भी कम होती है या देर से होती है, ये भी एक परिणाम देखा गया है। अब सप्तम भाव का स्वामी सप्तमेश चतुर्थ भाव में चला गया, तो ये जो सप्तम भाव से दशम है, स्त्री का पार्टनर का दशम भाव है, कार्य क्षेत्र है, तो यहाँ पे इसकी वजह से जो लाइफ पार्टनर है वो आपके कंट्रोल में ज़्यादा नहीं रहते हैं, आपकी बात कम सुनते हैं और वो मनमानी करते हैं और बाहर कार्य करने की या नौकरी पेशा खुद पर खड़ा होने की कोशिश करते हैं। और वो यही चाहते हैं कि मैं अपना एक अलग पहचान बनाऊं, क्योंकि उसका भी जो दृष्टि है वो दशम भाव पर रहता है, आपके दशम भाव, यानी आपके कार्य क्षेत्र में भी वो थोड़ी सी इंटरफियर भी कर सकती है। लेकिन जातक जो है वो खुद बहुत ही हिम्मत वाला, धैर्यवान, सत्यप्रिय, बुद्धिमान अवश्य होता है। जातक के लिए खुद के लिए ये अच्छी एट्रीब्यूट क्रिएट करता है, लेकिन स्त्री सुख में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होती, लेकिन वो स्त्री कार्य क्षेत्र अपना खुद एक कुछ बिजनेस या जॉब करना चाहती है। अब सप्तमेश पंचम भाव में गया, यानी सप्तम भाव का संबंध पंचम भाव से हो गया, आपके पंचम भाव से, और सप्तमेश का लाभ भाव है ये। तो यहाँ पंचम भाव है वो हमारे इंटेलिजेंस है, तो आपके जीवन साथी इंटेलिजेंट होंगे, अच्छे पढ़े लिखे भी होंगे, या अपनी एक कम पढ़े लिखे होंगे तो भी एक अंदर से एक इंटेलिजेंसी अच्छी होगी, समझदार होंगे। प्लस जो फिफ्थ हाउस है वो प्रेम संबंधों का है, तो आपके साथ उनकी बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी रहेगी, आप दोनों के अंदर एक प्रेम संबंध अच्छा बना रहेगा, या तो फिर प्रेम विवाह के भी योग बनाते हैं। अशुभ प्रभाव हो तो थोड़ी सी खटपट रहती है, लेकिन फिर भी अच्छा रिजल्ट यहाँ पे देखा जाता है। स्त्री भी होती है या जीवन साथी होता है वो भी गुणवान और समझदार होता है, सत्यभाषी होता है, सत्य बोलने वाला, और सदैव खुश रहने वाला, यानी यहाँ पे दाम्पत्य सुख बहुत ही अच्छा देखा गया है। अब सप्तम भाव का स्वामी छठे भाव में आ गया, तो हम सब जानते हैं छठा भाव ज़्यादातर हम रोग, शत्रु और ऋण को देखते हैं। तो एक तो यहाँ पे क्या हो गया कि सप्तमेश अपने भाव से द्वादश भाव में चला गया और आपके लिए वो छठे भाव में आ गया, तो दोनों तरीके से वो अच्छे भाव में नहीं है। तो यहाँ पे स्त्री खुद या आपके जो जीवन साथी है वो खुद आपके शत्रु हो सकते हैं, यानी उनके साथ आपके बार बार संघर्ष होना, यानी आपको ऐसा लगेगा कि ये मेरे लाइफ पार्टनर नहीं है लेकिन ये मेरा दुश्मन है या मेरी दुश्मन है, ऐसा ही आपको फीलिंग होगा, यानी उनके साथ आपकी ट्यूनिंग कम बनेगी। या तो फिर अगर ट्यूनिंग बनती है, अच्छा रहता है, लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा है, तो वो जीवन साथी की हेल्थ पर इफेक्ट करेगा, क्योंकि जो छठा भाव है रोग शत्रु का है, तो आपका जीवन साथी रोगी भी हो सकता है या उसको रोग में ले जा सकता है कुछ समय के बाद, या तो उसके पीछे आपको कोई खर्चे बढ़ जाएंगे जिसकी वजह से आपको लोन लेना पड़ सकता है और आपको पैसों का बोझ बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे ये शुभ फल नहीं है। अब सप्तम भाव का स्वामी सप्तम भाव में ही है, यानी वो तो वह स्वग्रही हो गया, बलवान हो गया, तो यहाँ पे जीवन साथी का सुख, यानी खास करके स्त्री सुख, क्योंकि जो हमारी जो क्लासिकल बुक्स है उसमें खास करके जेंट्स के बारे में ही बताया गया है, स्त्री सुख के बारे में, तो ये बहुत ही अच्छा प्राप्त होता है, आपको एक अच्छी लाइफ पार्टनर मिलती है, और जातक खुद भी बहुत ही अच्छा होता है, गुणवान होता है, धैर्यशील होता है, थोड़ा सा वो कामी भी होता है। लेकिन एक वीक पॉइंट है कि अगर आपकी कुंडली का सप्तमेश सप्तम भाव में ही है तो वो आपके हृदय रोग पर थोड़ा सा तकलीफ कर सकता है, यानी आपको हार्ट की डिसीज आने की संभावना बढ़ जाती है।
और अब सप्तम भाव का स्वामी सप्तमेश जो है वो अष्टम में चला गया, तो ये भी अशुभ भाव है। तो यहाँ पर भी स्त्री सुख में या लाइफ पार्टनर के सुख में कमी लाता है। अगर वो दुष्प्रभाव में हो तो लंबी बीमारी भी दे सकता है जीवन साथी को, या तो जीवन साथी का चरित्र भी अच्छा नहीं रहता, बुरे चरित्र वाले जीवन साथी हमें प्राप्त होते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर भी दाम्पत्य सुख में कमी देखी जा सकती है। अगर सप्तमेश आपका नवम भाव में हो और शुभ ग्रह से युक्त हो तो विवाह के बाद आपके भाग्य का उन्नति होना, यानी आपके कुछ लाइफ में एक बड़े अच्छे बदलाव के संकेत देता है और आपको स्त्रियों से अच्छा लाभ प्राप्त होता है। आप अनेक स्त्रियों के संपर्क में भी आते हैं और आप खुद थोड़े से कामी भी होते हैं। अब सप्तमेश दसम भाव में होता है तो क्या होता है, तो यहाँ पर भी जो है वो चतुर्थ भाव पर उसकी दृष्टि रहती है। तो सप्तमेश दसम भाव में होने से भी स्त्री आपकी बात नहीं मानती, यानी वो स्वेच्छाचारिणी यानी अपनी मन मर्जी से काम करने वाली होती है। आपके साथ रहती हैं, आपको अच्छे से रिलेशन रहता है, लेकिन आपकी वश में नहीं रहती। आप बोलते हैं ना कि आपके वश में, वो आपके कंट्रोल में नहीं रह सकती, वो अपने हिसाब से ही निर्णय लेती है, अपने हिसाब से ही वो काम करती है। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि जो इंसान खुद होता है वो अच्छा धन प्राप्त करता है, धैर्यशील होता है, गुणवान होता है और अच्छे संतान भी उसको प्राप्त होते हैं। अब सप्तम भाव का स्वामी एकादश भाव में चला गया, तो जो लाइफ पार्टनर जो होता है उससे हमें लाभ बहुत प्राप्त होता है। यानी यहाँ पर भी ये होता है कि विवाह के बाद आपको अच्छा धन प्राप्ति, धन लाभ या जीवन की कामनाएं पूर्ण होती है। और स्त्री जेंट्स है तो स्त्री से लाभ होता है, एक से ज़्यादा अनेक स्त्रियों के साथ संबंध भी होते हैं। सप्तमेश जो एकादश भाव में है उसकी पंचम भाव पर दृष्टि होने से संतान में स्त्री होती है, यानी बच्चियां होती है, बेटियां होती है, बेटियां संतान होने की संभावना बढ़ा देता है और जातक खुद भी थोड़ा सा कामी होता है। अब सप्तमेश जो है सप्तम भाव का स्वामी द्वादश भाव में चला गया। ये भी एक टिपिकल सिचुएशन है, क्योंकि यहाँ आपकी कुंडली में सप्तमेश लग्न से द्वादश भाव में और सप्तमेश खुद सप्तम भाव से छठे भाव में, तो ये अशुभ है। इससे क्या होता है कि जो जातक खुद है वो स्त्रियों के पीछे खर्च करने वाला होता है, परस्त्रीगामी भी हो सकता है और अपने पार्टनर के पीछे बहुत ज़्यादा खर्च करने वाला हो सकता है। पार्टनर की हेल्थ को भी थोड़ा सा ख़राब कर सकती है और जो जातक है वो पार्टनर के पीछे भी खर्च ज़्यादा हो जाए। यानी ऐसा नहीं हो कि वो जातक स्त्रियों के पीछे खर्च करेगा, लेकिन अपने पार्टनर के पीछे, पार्टनर जो होगी वो ज़्यादा खर्चीले स्वभाव की होगी, वो पैसों का व्यय ज़्यादा करेगी, खर्च बहुत करेगी। या तो जातक खुद अपनी लाइफ पार्टनर के पीछे पैसे बहुत खर्च करेगा, उसको खुश रखने के लिए उसको कपड़े, गहने, ये वो वगैरह बार बार दिलाता रहेगा, गिफ्ट वगैरह देता रहेगा। या तो उसकी पार्टनर खुद उसके पीछे खर्च करती रहेगी कि मैंने आज ये खरीद लिया और वो खरीद लिया, तो खर्चे बहुत रहेंगे, ये पार्टनर के पीछे खर्चे। तो ये था एक सामान्य फल कथन 1 से 12 भाव में सप्तमेश का। आशा रखता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे साथ जुड़े रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।